गुड आफ्टरनून बच्चों। आप लोगों को आवाज आ रही है? डिस्टरबेंस आ रहा है? यस सर। ओके, चलिए। तो बच्चों, लास्ट क्लास में सर टेस्ट का कंटेंट हो गया क्या? हाँ, टेस्ट वाला हो गया बच्चों, है ना। टेस्ट में जो जो आना है ना वो सब चीजें अपन ने कर ली है, ठीक है ना। चलिए, अब पिछली क्लास में हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन का तरीका सीख रहे थे, है ना। तो हम लोगों ने बोला था कि हमारे पास में किसी भी 3D मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के जो डिफरेंट तरीके हैं, उनमें एक तो है वेज एंड डैश, दूसरा हम लोगों ने बोला था दैट इज सोहर्स प्रोजेक्शन, फिर हम लोगों ने बोला था न्यूमैन, और एक हमने बोला था फिशर। तो हमने लास्ट क्लास में एक सिंगल कायरल एटम को लेकर के उस रिप्रेजेंटेशन पे बात की थी। अब हम लोग आते हैं, अगर हमारे पास में दो कायरल एटम्स हो, अगर बच्चों मेरे पास में देखिए, ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने लिया है, इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हम लोग यहां पर, बेटा आप अपना सिस्टम चेक करो, वॉइस यहां से बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है तो आपको भी आना चाहिए, है ना। नेट कनेक्शन और वो सब चेक कर लीजिए, है ना। बाकी यहाँ पे सिस्टम के अकॉर्डिंग चेक हो गया है, सब कुछ क्लियर चल रहा है बेटा। तो बच्चों, अब जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले आते हैं कि इसको हम लोग सोहर्स में कैसे लिखेंगे। तो सोहर्स में लिखने के लिए जब दो कायरल एटम होते हैं तो पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस साइड से देखना है ना। भाई जैसे मान लीजिए मैं इस मॉलिक्यूल को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे ये कर दिया मैंने। मान लीजिए ये जो पर्पल है वो CHO हो गया, ये CH3 हो गया, इधर जो OH और Cl है दोनों फ्रंट में है, ये थोड़ा अलग हो गया है ना, और H और H। चलो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, कोई और कलर हमने यहां पे यूज कर लिया। अब 3D में ये आपको ऐसा दिख रहा है। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये एक्लिप्स्ड है या स्टैगर्ड है? एक्लिप्स्ड है या स्टैगर्ड है, अपने को सबसे पहले ये देखना है। फिशर चल रहा था, अरे बेटा वही बता रहा हूं मैं, फिशर ही बता रहा हूं। फिशर और ये सब जो कन्वर्जन है ना उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये एक्लिप्स्ड है, कैसे मालूम पड़ा? देखिए मैं इसको आप लोगों के स्क्रीन के बिल्कुल पास में लाता हूं, इधर देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। मतलब ऐसा देखने में आप देखेंगे कि अगर आप आगे वाला देखते हैं तो ये हाइड हो जाएगा, अगर आप इसको देखते हैं तो ये हाइड हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग जो है एक्लिप्स्ड बोलते हैं। तो ये जो हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज एक्लिप्स्ड। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पर मैं एक और चीज यही इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको भी अपन साथ में ही बात कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है मेरे पास में, अगर मैं इसको इस टाइप से ड्रॉ करता हूं, यहां पर क्या देखना अपने को? तो जो लाइनें विद इन द प्लेन है, बेटा यहां से वॉइस ठीक है, सब कुछ यहां से चेक कर लिया है। एक तो आपने अपना नाम नहीं लिखा है और वॉइस नहीं आ रहा ना बेटा, तो आप देखो मिस्टेक उधर ही होगी, यहां पे सब कुछ ठीक है बेटा, 2 बार चेक करवा लिया है मैंने। हाँ, तो इसमें अपन क्या देखेंगे? जो विद इन द प्लेन वाली लाइन है, विद इन द प्लेन में जो लाइन है आपको उसको देखना होता है। तो अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर ऑरेंज और पर्पल दोनों को अगर रखता हूं तो ये पता ऐसा दिखेगा 3D में, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये CH ऊपर और ये CH3 नीचे। अब देखो अगर मैं इसको आपके करीब लेके आऊं तो ये एक दूसरे के अपोजिट दिखेंगे, अगर मैं ऐसे लेके आऊं तो आप देखोगे कि एक दूसरे के 180 डिग्री पे है।
तो ऐसा जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं स्टैगर्ड। तो सबसे पहले तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर दिया है वो एक्लिप्स्ड है या स्टैगर्ड है, यह भी अपने को दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए अब वापिस हम इस पे आते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आपको यह देखना है कि आप कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं या उधर से देख रहे हैं, यह आपको पहले जो है सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इधर से देखते हैं तो दिस इज योर फ्रंट कार्बन, और अगर आप यहां से देखते हैं तो दैट विल बी द फ्रंट कार्बन। तो मान लीजिए मैं इसको यहां से देख रहा हूं, ठीक है। अब यहां से अगर मान लीजिए देख रहे हैं तो ये आपका फ्रंट हो जाएगा और ये आपका बैक हो जाएगा। फ्रंट और बैक अपने डिसाइड कर लिया। अब देखिए अगर मान लीजिए आप यहां हैं तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, जो भी ग्रुप, इसकी बात कर लेते हैं, ये मॉडल ले लेते हैं। ये हमारे पास में इस टाइप का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो विद इन द प्लेन है, ये दोनों विद इन द प्लेन है, CHO CH3 जो विद इन द प्लेन है, तो आप इसको ऐसा होल्ड करिए कि ये दोनों बॉन्ड आपको अपने से दूर दिखे। मतलब आप इसको ऐसे करके देख रहे हैं बच्चों, यहां से टेढ़े होकर के। तो यहां पर टेढ़े होकर देखने का मतलब क्या, मैं इस पोजीशन से इसको देख रहा हूं, यहां खड़े होकर के मैं देख रहा हूं। तो जो विद इन द प्लेन है, अब इसमें भी देखिए दो चीजें, मैं अपना हेड कहां रख रहा हूं, ऑरेंज की तरफ, और मेरे पैर किधर होंगे, इधर की तरफ। मतलब मैं अपने आप को ऐसे कर रहा हूं तो मेरा हेड इस डायरेक्शन में है और लेग इस डायरेक्शन में है। तो जो हेड वाला डायरेक्शन है, अरे बात समझ में, जो हेड वाला डायरेक्शन है उसके हिसाब से अगर मैं चलता हूं, मैं बात कर रहा हूं फिशर के लिए, जो हेड वाला डायरेक्शन है उसके हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से ये लाइन ऐसी होगी। यहां पर आएगा CHO। क्या मेरी बात इतनी आपको समझ में आई है? यहां से देख रहा हूं, हेड मेरा ऑरेंज की तरफ है, ऑरेंज मेरा CHO है, तो CHO आएगा टॉप में, क्योंकि ये लाइन आपको कैसी दिख रही है, प्लस जैसी दिख रही है ना। अब इस मॉडल का मैं कम यूज करना चाहता हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए जब आप यहां खड़े होंगे, जब आप यहां खड़े होंगे, यू हैव टू इमेजिन, आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। अरे बात समझ में, सुचाई नहीं आ रही है यार बेटा, सुचाई आएगी सलोनी, कैसे? देखो ये आपका विद इन द प्लेन है, आप यहां पर खड़े हो, आप यहां से ऐसे करके देख रहे हो, CHO आपके सिर के तरफ है, ये लाइन आपके पैर के तरफ है, वर्टिकल लाइन मैंने बना दी उसकी जगह पर। अब CL मेरा राइट हैंड पे है क्योंकि ये बोर्ड के बाहर है, और लेफ्ट मेरा जो है बोर्ड के पीछे है। अब देखो मैं ऐसे इधर खड़ा हूं, मुझे अपने आप को क्या करना है, चेंज कर, टर्न करना है ये। अब ये टर्न करके यहां लिख देना है दोनों ग्रुप को, ऐसा था। इधर कौन है, CL, बोर्ड के बाहर, मतलब मैं जहां से खड़ा हूं वहां से देख रहा हूं तो क्या है इधर, ये बाहर मतलब राइट में, तो राइट यहां आएगा, तो CL यहां आ जाएगा, और H जो बोर्ड के पीछे वो यहां पे आएगा। देखिए जब भी आप वर्टिकल लाइन बनाएंगे ना, तो आप हमेशा जो विद इन द प्लेन है उसको लेकर के काम करना पड़ेगा आपको। आप अपने रूल बनाएंगे तो आप उलझ जाएंगे। जो विद इन द प्लेन है, जो बोर्ड के प्लेन में है, आप वर्टिकल लाइन पर उसको रखो। सर मैं तो इसको रखना चाहता हूं, भाई ऐसा करोगे ना, आपका 3D इमेजिनेशन अगर इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप क्यों फालतू के काम करोगे। आपको जो मैं बोल रहा हूं आप इसको फॉलो करो। हमने यहां खड़ा होकर अगर देखा, देखो मैं दिख रहा हूं तुमको स्क्रीन पे, मैं अपने आप को भी देख रहा हूं, यहां खड़े होकर देखा मैंने ऐसा, CHO मेरे सिर तरफ और ये मेरा पैर के तरफ, क्योंकि मैं अब बिल्कुल आड़ा तो हो नहीं सकता ऐसा, इससे थोड़ी हो पाऊंगा। तो ये मैंने, तो ये वर्टिकल लाइन है, और ये दोनों तो आउट ऑफ द प्लेन, मतलब मेरा राइट हैंड, राइट हैंड का मतलब है ये, इधर टर्न लूंगा तो इधर राइट, जो बोर्ड के पीछे है वो मेरा लेफ्ट है, इधर टर्न लूंगा तो ये लेफ्ट, ये लिख दिया मैंने। अब सेकंड कॉरेलेटम यहां। अब देखिए यहां पर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आप कैसे देखेंगे, हम दोनों आउट ऑफ द प्लेन वाले के बीच में खड़े हैं, दोनों आउट ऑफ द प्लेन, यहां थोड़ी खड़े यार, क्या यार
कौन है भाई? बेटा इधर देख, मैं यहां खड़ा हूं, अभी दिख रहा है क्या मॉडल आपको? मैं यहां खड़ा हूं तिरछा, जो प्लेन के बाहर है और जो प्लेन के अंदर है उनको टेढ़ा होकर के देख रहा हूं मैं, दोनों आउट ऑफ द प्लेन, मतलब ये इधर वाले नहीं, यहां नहीं खड़ा हूं मैं यहां खड़ा हूं। बोलो अभी मेरी बात समझ में आई क्या? कम से कम हाँ लिख के बताओ। नहीं आई? अरे भाई मैं तो, मेरे को लगता है तो घर ही आना पड़ेगा। एक ने लिखा अभी भी नहीं आई, मतलब ये मॉडल ऐसा रखने का, बोला यहां से देख रहा हूं, बोले नहीं आया समझ में, यहां से क्यों देख रहे हो आप, ये रूल है भाई, यहां से देख रहा हूं तो ये मेरे सिर के तरफ है और ये मेरे पैर के तरफ है, इसलिए ये वर्टिकल लाइन हो गई है, और ये मेरा राइट है। तो जब इसको मैं ऐसे करके ले जाऊंगा, देखो ये मॉलिक्यूल जो है ना ऐसा है, इसको ऐसा करके ले जाके पेस्ट कर दो, तो इसको मॉडल के साथ में देखना आसान है, मैं इसको मॉडल से यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं बिना मॉडल के बात करें। तो अब हम देखो क्या होता है, एक भी बच्चा लिखेगा ना कि नहीं आया तो मुझे सीधी सी बात है उसको बार बार बोलना पड़ेगा, संस्कार पाठक नहीं आया अभी भी। क्या बोलूं बेटा, मेरे को यार, तू मेरी जगह खड़ा है, यहां से देख रहा है तू, संस्कार पाठक जवाब दो इसका, तुम यहां से देख रहे हो, टॉप में कौन दिख रहा है तुमको? गिव मी द आंसर। CHO, तो CHO तो मैंने टॉप में लिखा है, और ये वाली लाइन जो है, ये बीच वाली लाइन कहां जा रही है? आपके पैर की तरफ, बॉटम, ये मैंने बॉटम बनाई है। इधर वाला ग्रुप कहां है? राइट में, इसको मैंने ऐसा मॉडल था उसको ऐसा घुमाया, तो ये राइट में और ये लेफ्ट में। अभी आया क्या समझ में? यस, बिना मॉडल के नहीं करेंगे हम। अरे क्यों नहीं करेंगे यार, ये मॉडल पटक दिया, कैसे नहीं कर सकते बिना मॉडल के? इसीलिए तो बोल रहा हूं थोड़ा सा दिमाग लगा के देख, मैं तेरे को 2 एग्जांपल के अंदर 100% परफेक्ट कर दूंगा, पर थोड़ा कंसंट्रेशन तो ले दे तू। चलिए छोड़ो उसको, अपन मॉडल को छोड़ दिया मैंने, अब वापिस आ रहा हूं मैं। अब मेरे को क्या करना है, इस कार्बन को देखना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कार्बन को मुझे यहां से देखना चाहिए या मुझे इस साइड से देखना चाहिए? मतलब लेफ्ट में बोर्ड के साइड से देखना चाहिए कि राइट से देखना चाहिए? गुड गुड। चलिए नहीं, बोथ साइड नहीं। अब सोचो, 2 मिनट रुको, मत लिखो, इधर ध्यान दो। ये लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन मैंने बीच में बनाई है वो ये लाइन है। अब इतना तो आपको पता होगा, 2 कायरल एटम के बीच की लाइन, ये लाइन और ये वाली लाइन उसके नीचे आएगी, क्योंकि ये मेरा कायरल एटम है। तो अब बताओ ये लाइन ऊपर है सिर के तरफ या पैर के तरफ है? हेड के तरफ है ना। तो अगर ये हेड के तरफ है तो मुझे ऐसा खड़ा होना पड़ेगा कि ये मेरे को हेड के तरफ दिखे। बोलो जल्दी, मैं यहां से तिरछा देख रहा हूं, ये मेरे हेड के तरफ और ये मेरे पैर के तरफ। आया समझ में? हाँ, घर पे आकर के बता दूंगा। तो अब बताओ, यहां पर तो आएगा CH3, क्योंकि मैंने इधर से देखा। अब इधर से देखा तो बाहर कौन है बोर्ड के बाहर? OH। अगर OH मेरे राइट में है तो ये बोर्ड के तरफ किधर आएगा? राइट में। तो राइट में मतलब यहां, और H मेरा बोर्ड के पीछे लेफ्ट में, तो जब मैं इधर टर्न लूंगा तो किधर आएगा? इधर आएगा। ये हो गया इसका मॉडल। हेड कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, जो भी आप लाइन ऊपर रख रहे हो वो हेड की तरफ होनी चाहिए इस स्ट्रक्चर में। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर किसी को बोलता हूं तो कोई ऐसे लेट करके देखेगा ना, जैसे यहां से तिरछा, यहां से देखना है। मैं इसको एक और ट्रिक बताता हूं, अगर किसी को फिर भी दिक्कत है तो। इधर देखो, हम एक काम करते हैं, यहां पे किसी बंदे को खड़ा कर देते हैं, ये हमारा हेड और ये मेरा लेग। अब बताओ, ये हेड के तरफ, ये लेग के तरफ, यहां से किसी बंदे को दिखाना है, चलो इसको ऐसा कर देते हैं, ये मेरा हेड और ये मेरा लेग वाला पोर्शन। तो ये लाइन हेड के तरफ है और CH3 वाली लाइन जो है, CH3 वाली लाइन लेग के तरफ है। ये हेड और ये लेग, ऊपर से नीचे।
आ रही बात समझ में? अब अगर मान लीजिए मैं क्या करता, इधर से स्टार्ट करता, तो फिर ये मेरा CHO ऊपर आता, बीच की लाइन लेग की तरफ आती, फिर मैं इसको जब देखता तो अब इसको इधर से देखता, क्योंकि ये मेरे हेड की तरफ और ये मेरे लेग की तरफ जाती। तो लाइन आप ऐसे खींच रहे हो ना, तो जिस कार्बन पे आप बात कर रहे हो उस पे जो ऊपर की लाइन है वो हेड की तरफ होनी चाहिए, और जो उसके नीचे वाली लाइन है वो लेग की तरफ होनी चाहिए। अब इस कार्बन पे जब आ रहे हो तो बीच वाली लाइन जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और ये लाइन जो है नीचे की तरफ होनी चाहिए। ये तरीका है। आ रही बात समझ में? चलिए, अब ये तो मैंने क्या बना दिया, तो दिस इज द फिशर फॉर्म। अब मैं आता हूं इस स्ट्रक्चर से, जो स्ट्रक्चर दिया है इससे सॉहर्स बनाना। सॉहर्स कैसे बनाते हैं? चलो, इधर से खड़े होकर देखा, ये फ्रंट कार्बन है। आपको क्या करना है बच्चों, ये जो फ्रंट कार्बन है उस फ्रंट कार्बन को जब आप इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हैं ना, CHO Cl नीचे की तरफ और H इधर नीचे की तरफ, ठीक है क्या? ये जो बोर्ड के अंदर है इसको मैं थोड़ा सा बोर्ड के बाहर ला रहा हूं। बोर्ड के अंदर क्या है? CHO ऊपर, इधर नीचे की तरफ कौन है? Cl, इधर नीचे की तरफ कौन है? H। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमारा उल्टा Y हो गया है? उल्टा Y। मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, इधर से खड़े होकर के देख रहा हूं। तो पहले तो क्या होता है, ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन को हम लोग थोड़ी सी टिल्टेड बना देते। कौन सी? बीच वाली लाइन। अब बीच वाली लाइन को जब मैंने टिल्टेड बना दिया तो एक मिनट में स्क्रीन चालू करवा दूं वापिस। और उसको साइड भी कर देना थोड़ा। तो ये वाली जो लाइन है मेरी, ये कौन सी लाइन है? बीच वाली लाइन है। अब इसके बाद में देखो, ये फ्रंट कार्बन की मैं बात कर रहा हूं। फ्रंट कार्बन मेरे को कैसा दिखा बच्चों? फ्रंट कार्बन मेरे को दिखा उल्टे Y का जैसा। तो उल्टा Y मतलब ये ऐसा लिखूंगा मैं इसको, देखो ये और ये। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल में बताऊं, इधर देखो, ये स्ट्रक्चर है मेरा, इसको मैं आपकी तरफ घुमाऊं तो ये देखिए ऐसा, और ये उल्टा Y है ना। अब इसके बाद में हम आए पीछे वाले कार्बन पे। ये आपका अगला कार्बन है। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी एक ऊपर है और एक बाहर, एक इधर नीचे, आउट ऑफ द प्लेन। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर भी आपको लिखना है उल्टा Y। लेकिन एक और चीज है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर ये एक्लिप्स्ड है। एक्लिप्स्ड में एक रूल होता है कि जो भी आमने सामने के ग्रुप है उनकी लाइन यहां पे पैरेलल दिखना चाहिए। इधर देखो, ये दोनों लाइन यहां पे पैरेलल दिख रही है क्या? ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल। तो एक्लिप्स्ड में सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल दिखना चाहिए। यहां पर मैंने लिया CHO, यहां मैंने लिया Cl, यहां पे मैंने लिया H, इधर मैंने लिया CH3, इधर से मैंने, भैया OH बाहर था ना तो इधर राइट में आएगा वो, तो यहां मैंने लिया OH और ये मैंने लिया H। तो ये मैंने क्या करा, एक्लिप्स जो वेजो डैश था इसको मैंने इसमें सॉहर्स में कन्वर्ट किया। दिस इज सॉहर्स प्रोजेक्शन। ये मैंने फिशर बनाया, ये मैंने सॉहर्स बनाया। अब हम क्या करते हैं, जो सॉहर्स है इसको हम लोग न्यूमैन में लेके जाएंगे। अब न्यूमैन में कैसे लेके जाएंगे? तो यहां पर भी सेम रूल है। दिस इज योर फ्रंट कार्बन एंड दिस इज योर बैक कार्बन। जो पीछे की तरफ है उसको मैं सर्कल ले रहा हूं। जैसे मैंने इस मॉलिक्यूल को इधर से देखा है, तो इधर से देखने में जब मैं इसको टर्न करूंगा और आपके पास लेके आऊंगा तो ये आपका फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। तो फ्रंट वाले को डॉट और बैक वाले को सर्कल बनाते हम, ताकि हमको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। और देखिए मैंने अभी जो आपको बोला था, ये उल्टा Y जैसा, और यहां पर जो ये स्थिति ये भी वही है, ये भी उल्टा Y के जैसा दिख रहा है, और ये लाइनें एक दूसरे को हाइड कर रही है पैरेलल लाइन से। ये एक्लिप्स फॉर्म जो होता है उसकी कंडीशन होती है बच्चों। तो अब बताओ, सबसे पहले मैं क्या करूं, फ्रंट कार्बन बना देता हूं। फ्रंट कार्बन आपको कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। आप देखो जैसा दिख रहा है वैसा का वैसे मैंने ड्रॉ कर दिया। ऊपर कौन है? CHO, राइट में कौन है? Cl, लेफ्ट में कौन है? H। सर्कल को ऐसा बनाया। अब सर्कल में ये जो लाइनें हैं ये कैसे दिख रही है? ये भी उल्टे Y के जैसी दिख रही है, तो उल्टा Y।
एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। यहां कौन आएगा? CHO के बिल्कुल सामने CH3, बिल्कुल सामने। यहां पर OH, Cl के सामने OH और H के सामने H। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, दिस इज नोन एज न्यूमैन स्ट्रक्चर। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये सॉहर्स प्रोजेक्शन है, ये एक्लिप्स्ड है और ये फिशर है। तो इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सर फ्रंट कार्बन किसी भी कार्बन को ले सकते हैं क्या? हाँ, अगर तुम यहां से देखना स्टार्ट करते तो ये फ्रंट लेकर के आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते और उससे फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनाते, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने फ्रंट और बैक कौन सा लिया है। लेकिन बस ध्यान रखना कि अगर फ्रंट आपने लिया तो आप उसके अकॉर्डिंग सोचे, क्योंकि अगर मैं यहां से देखना स्टार्ट करूंगा तो मेरा टॉप और बॉटम चेंज होगा। इसलिए ये पहले ही दिमाग में क्लियर कर ले कि आप किसको फ्रंट ले रहे हैं, ताकि आपका हेड साइड में कौन सा ग्रुप है, बॉटम साइड में कौन सा ग्रुप है। ठीक है, अब इसके बाद में इस कन्वर्जन से आगे अगला एग्जांपल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। 1 मिनट पहले आप सोचेंगे, ड्रॉ करिए अपनी कॉपी में चारों फॉर्म, और उसके बाद में मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। जो जो गलती आपकी होगी, जो जो गलती होगी, उन गलती को बाद में हम लोग यहां पे रेक्टिफाई करेंगे। रही बात आइडियल फिशर की, अभी बताऊंगा भाई, थोड़ा सा इंतजार प्लीज। स्टार्ट। यूज पेन एंड पेपर एंड प्लीज राइट इन योर कॉपी। ये एग्जांपल पहले आप उतार लो अपनी कॉपी में, फिर प्रीवियस साइड चालू कर दूंगा मैं। सब लोग पहले इसको अपनी कॉपी में लिख लो। हाँ, तो ये आपका प्रीवियस वाला जो स्ट्रक्चर था ये है। गुड। प्रोसीड कहां से करें यार बेटा? प्रोसीड कहां से करने में, देखो यहां से मैंने देखना स्टार्ट किया, तो ऐसे ही तुम एक कार्बन डिसाइड करो और वहां से प्रोसीड कर लो। लेफ्ट या राइट से फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपको आना चाहिए बच्चों, इसलिए एक बार आप जो है, और पहले आप सॉहर्स और न्यूमैन पे ज्यादा काम कर लो। सॉहर्स और न्यूमैन। लेफ्ट में क्या लिखा है? लेफ्ट में H लिखा है ना बेटा, अब तो पूरा दिख रहा है। फिर एक बच्चा बोल रहा है प्रीवियस स्लाइड सर। यस, चलिए। अब बच्चों, अभी तक के मेरे डिस्कशन में जो भी लोग मेरे से डाउट पूछ रहे हैं, उनसे पता मेरे को एक चीज और पता चली। क्या पता चली वो भी सुन लो। जैसे उनसे बोलो ना कि ये दोनों OH बोर्ड के आगे है, बोले हाँ सर दोनों बोर्ड के आगे है। दिख रहा होगा ना बोर्ड के आगे, दोनों ही बोर्ड के आगे है। अब अगर ये दोनों बोर्ड के आगे तो फिर ये दोनों ऐसे होंगे। वो क्या बोलते हैं? हाँ सर ऐसे ही तो होंगे। नहीं होंगे ऐसे, वो ऐसे होंगे। वन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रूफ और एक जो है फ्लोर के तरफ है। सर ऐसा कैसे होगा? इसके पहले वाले में तो नहीं था। ये स्टैगर्ड है बच्चों। अगर ये लाइन ऊपर है तो इसके जुड़े दोनों नीचे की डायरेक्शन में रहेंगे, और अगर ये लाइन नीचे है तो इससे जुड़े दोनों ऊपर की डायरेक्शन में होंगे। तो जो हमारे पास में OH है ना, वो दोनों आगे है लेकिन वो ऐसे है। और ऐसे ही अगर मैं Cl की बात करूं तो एक ऐसा और एक ऐसा है। आई बात समझ में? अगर ये एक्लिप्स्ड होता तो दोनों फिर OH ऐसे होते पैरेलल। ये वाली बात समझ में आई क्या? ये 3D में आप लोग सोचने में गलती कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो डाउट्स मेरे पास आ रहा है उसमें मैंने देखा है, ये बहुत सारे बच्चों ने ये है ना, तो ये प्लीज इस टाइप से, ठीक है? हाँ, अब सुनो,
अगर मुझे इससे सॉहर्स ड्रॉ करना है, पहले मैं सॉहर्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं इससे सॉहर्स की बात करूंगा तो मुझे इसको स्टैगर्ड और इक्लिप्स में देखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा है वैसा बन जाता है। सॉहर्स में हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस देखना है। कहां खड़े होकर के देखें, मैं यहां खड़े होकर के देख रहा हूं। अब यहां खड़े होकर के देख रहा हूं तो देखो मैंने क्या करा, पहले तो एक लाइन थोड़ी सी टिल्टेड बना दी, ये इस बीच की लाइन को बनाते हैं। फ्रंट इसको मान लिया मैंने क्योंकि मैं इधर से देख रहा हूं। अगर ये फ्रंट है मेरा तो फ्रंट ऊपर की तरफ है बच्चों, अगर ये ऊपर की तरफ है तो मैंने इसको ऊपर बनाया। ये और ये लाइन एक दूसरे के अपोजिट है 180 पे, तो मैं यहां पर 180 पे बनाऊंगा, लेकिन ध्यान देना ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। ये मैंने जो विद इन द प्लेन है ना सिर्फ वो 2 लाइन बनाई अभी, ठीक है। इसके पहले वाले में हमने इन 2 लाइन को कैसे बनाया था, ऊपर बनाया था क्योंकि वो एक्लिप्स था, ये स्टैगर्ड है अपोजिट। अब इसके बाद में अगर हम इस कार्बन पे आए तो इस कार्बन को ठीक से देखना बच्चों, OH इधर नीचे, H इधर नीचे, ऐसा। तो मेरे को क्या दिख रहा है यार, ये लाइन और फिर ये लाइन, अच्छा तो उल्टा वाय दिख रहा है, तो ठीक है ये उल्टा वाय बना देता हूं। ऊपर किसको लिखूंगा मैं, COH को। बाहर, बोर्ड के बाहर कौन है, बोर्ड के बाहर OH है, तो राइट में OH आएगा, लेफ्ट में H आएगा। इस कार्बन पे आए, इस कार्बन पे क्या है, अब देखो ये ऐसा दिख रहा है, अगर CH3 नीचे है बच्चों तो एक OH इधर है और एक इधर है, ये ऊपर उठे हुए हैं, तो एक ऐसा और एक नीचे, अरे तो सीधा वाय दिख रहा है यार, क्या बोलते हो। अगर ये सीधा वाय है तो इसका मतलब एक लाइन यहां बनाऊंगा, एक लाइन में यहां बनाऊंगा। अब इसमें भी ध्यान देने वाली, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। इसमें क्या होगा, अब इसमें मैं ऐसे खड़े होकर के देख रहा हूं तो मेरा OH इधर है, तो इधर मतलब राइट, तो राइट मतलब OH यहां पे आएगा, बॉटम में CH3 आएगा, H यहां पे आएगा। ये मैंने इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन बना दिया। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई समस्या होगी, ठीक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, जिन लोगों ने सही किया है बहुत अच्छा, और जिनने गलती की है वो ये देखो कि गलती अपनी क्या हुई है ना। अब बच्चों इसका अपन पहले न्यूमेन बना लेते हैं, चलो जल्दी से न्यूमेन पे आ जाओ। ये मेरा फ्रंट कार्बन है, ये मेरा सर्कल वाला बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन जो दिख रहा है कैसा दिख रहा है, उल्टा वाय, कुछ नहीं करना है, सीधे से ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, यहां पे रखना है COH, यहां रखना है OH और यहां रखना है H। सर्कल पीछे वाला सीधा वाय, सीधा वाय मतलब यहां, यहां और यहां। उसको ध्यान रखना, उसको अंदर तक ज्वाइन नहीं करना है ना, थोड़ा सा उसको गैप देना है। यहां कौन है CH3, इधर कौन है OH, इधर कौन है H। ये आपका न्यूमेन हो गया। आई थिंक यहां तक हम लोग कंफर्टेबल होंगे। हाँ मैं देख रहा हूं बेटा, जिन्होंने पूरा बना लिया ना, अभी अपन आंसर पूरा ड्रॉ करेंगे ना उसके बाद में, लेकिन तूने नीचे वाले कार्बन पर 2 OH लिख दिए, गलत है, एक CH3 है। अब सुनो, अगर मैं इससे फिशर बनाता हूं स्टैगर्ड से तो गलत होगा, गलत होगा। ध्यान रखना, फिशर इज ए 2D स्ट्रक्चर, जो हमने पिछली क्लास में लिखा है। फिशर एक 2D स्ट्रक्चर होता है और फिशर एक एक्लिप्स्ड फॉर्म होता है। मतलब पहले मैं उसको एक्लिप्स में चेंज करूंगा, पहले उसको मैं एक्लिप्स में चेंज करूंगा। अब इसको एक्लिप्स में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसको एक्लिप्स में चेंज करने के लिए, हाँ इससे भी बताऊंगा यार बेटा, थोड़ा कंट्रोल कर। अगर मान लो मुझे इसको एक्लिप्स में ले जाना है तो क्या करना है, या तो मैं इस कार्बन को या इस कार्बन को रोटेट कर दूं। अब इधर देखना, मैं एक छोटा सा यहां पे आपको गेम दिखाता हूं। जैसे ये मेरा स्टैगर्ड है,
दिख रहा होगा आपको स्टैगर्ड, इधर ऑरेंज वाला, इधर पर्पल वाला। अब पता है आप चाहे तो इसको एक्लिप्स बनाने के लिए आप अगर सिर्फ 60 से भी चेंज करेंगे ना तो भी एक्लिप्स बन जाता है, ओनली 60 से। और अगर आप बोले कि सर मैं तो पूरा 180 से चेंज कर दूं, रोटेट कर दूं, तो भी एक्लिप्स बन जाता है। नहीं, एक्लिप्स बोला ना मैंने ये थोड़ी बोला कि पार्शियली एक्लिप्स चाहिए कि फुल्ली चाहिए, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक्लिप्स बोल रहा हूं। स्टैगर्ड और एक्लिप्स, मैंने ये दो वर्ड यूज किए, मैंने पार्शियल फुल की बात नहीं की, यहां पे उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस एनीथिंग जो यहां रिक्वायर्ड नहीं है, सीधी बात है, जो रिक्वायर्ड है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने बोला एक्लिप्स। अब होता क्या है, लेकिन जब भी आप इसका एक्लिप्स बनाए तो पता ज्यादा आसान क्या है, 180 रोटेट करना, गलती नहीं होती कभी भी। तो 180 रोटेट किसको करें, तो 180 रोटेट हम इस वाले को करें, किसको करें, चलो इसको कर देते हैं। अगर इसको मैंने 180 रोटेट किया तो देखो ये वाला तो मेरा कांस्टेंट है भैया, इसको तो मैं छेड़ता ही नहीं हूं, चलो इसको जैसा है वैसे ही बना देता हूं। यहां पर COH है, आउट ऑफ द प्लेन OH है, प्लेन के पीछे हाइड्रोजन है। लेकिन इसको जब मैं 180 से घुमाऊंगा तो 180 से घुमाने में क्या होगा, देखो CH3 ऊपर आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, अगर मेरा प्लेन में जो ग्रुप है वो ऊपर है तो बाकी दो नीचे झुकेंगे, नीचे झुकेंगे। मैंने रोटेशन किया है 180 से। अब जब ये नीचे झुकेंगे तो यहां ध्यान देने की बात है बच्चों, एक तो आपका रहेगा प्लेन के बाहर और एक रहेगा प्लेन के पीछे। और 180 का मतलब समझो, जो प्लेन में ऐसा था ऊपर की तरफ बोर्ड के पीछे, वो आ जाएगा नीचे की तरफ बोर्ड के आगे, और जो बोर्ड के आगे इधर की तरफ था वो पहुंच जाएगा बोर्ड के पीछे नीचे की तरफ। 180 का मतलब ये होता है। एक्लिप्स्ड होना क्यों जरूरी है, क्योंकि फिशर इज एन एक्लिप्स्ड फॉर्म, फिशर स्ट्रक्चर एक्लिप्स्ड होता है, इसलिए एक्लिप्स्ड होना जरूरी है। अब ये जो OH है कौन सी लाइन पे आएगा, अभी ये किस पे है, अभी ये बोर्ड के आगे वेज पे है। 180 रोटेट करने में क्या होगा, बोर्ड के पीछे डैश पे पहुंच जाएगा। H कहां है, बोर्ड के पीछे डैश पे है, बोर्ड के आगे वेज पे आ जाएगा। ये मैंने इसका एक्लिप्स्ड बनाया, ठीक है, गुड, ये मैंने एक्लिप्स बना दिया है। अब मेरे को क्या करना है, इसका फिशर बनाना है। चलिए, इतना तो आप जानते हो कि ये लाइनें जो प्लेन के अंदर है ये सब वर्टिकल पे आएगी, ये लाइनें जो प्लेन में है वो सब वर्टिकल पे आएगी। और दो कायरल एटम है तो दो कायरल एटम के हमने 2 प्लस बना दिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अपना वही रूल आ गया, कहां से देख रहे हैं, अगर मैं यहां से खड़े होकर के देख रहा हूं तो ये जाएगा हेड के तरफ, ये जाएगा पैर के तरफ। हेड का मतलब है CHO ऊपर और COH, पैर का मतलब ये लाइन नीचे, वो नीचे ऑलरेडी बनी हुई है। अब OH हमारा बोर्ड के बाहर है, मतलब राइट में, और H लेफ्ट में है, तो जो राइट में है वो राइट में पहुंचा दो, OH यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा। सेकंड वाले कार्बन पे है तो कहां से खड़े होकर देखेंगे, यहां से देखेंगे, लेकिन सिर इधर रखेंगे क्योंकि इसको अपने को यहां लाना है ऊपर। तो ऐसा अपन लेट करके देखेंगे, सिर इधर पैर इधर। अब सिर इधर तो सिर कहां पे जा रहा है, ये बीच वाली लाइन की तरफ, और पैर कहां जा रहा है, CH3 की तरफ, तो यह CH3 नीचे आएगा। अब यहां से मैं देख रहा हूं तो मेरा H जो है वो बोर्ड के बाहर है, मतलब राइट, और OH मेरा लेफ्ट, तो इसका मतलब यहां पर H आ जाएगा, यहां पर OH आ जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मैं यहां से देखूं तो क्या है, बेटा यहां से पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो चल जाएगा, एक अकेला कार्बन नहीं। अगर आपने इधर से देखना स्टार्ट किया तो देखते देखते इधर आना है, अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो उधर जाना है। ऐसा नहीं कि एक कार्बन उधर से देख लिया, एक कार्बन इधर से देख लिया। हाँ सर दिया तो स्टैगर्ड था ना, तो स्टैगर्ड को हम लोग एक्लिप्स में घुमा सकते हैं बेटा, क्योंकि सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखो फिशर इज ए एक्लिप्स फॉर्म। तो ये क्वेश्चन मेरे से कोई नहीं पूछेगा फिर कि दिया हो तो स्टैगर्ड है, फिशर इज ए एक्लिप्स्ड फॉर्म, मतलब अगर फिशर बनेगा तो वो एक्लिप्स बनेगा, और एक्लिप्स का ही एक्लिप्स बनेगा ना, इसलिए हमको उसको एक्लिप्स में चेंज करना जरूरी है। ठीक है,
हाँ, किसी भी एंगल से घुमा सकते हैं, मैंने 180 से इसलिए घुमाया, देखना आसान होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है मेरा, दिस इज द फिशर स्ट्रक्चर। अभी आपको मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखे ना सब एक ही तो है। दिस इज द ओरिजिनल कंपाउंड, ये उसका एक्लिस फॉर्म है, ये उसका स्टैगर्ड फॉर्म है, ये उसका सॉहर्स है, ये उसका न्यूमैन है, ये उसका फिशर है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। अरे बात समझ में? तो जब मुझे स्टैगर्ड का सॉहर्स बनाना है, मुझे उसको एक्लिस में लाने की आवश्यकता नहीं है, न्यूमैन जरूरत नहीं है, ला सकते हो, आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर फिशर बनाना है तो पहले एक्लिप्स में चेंज करोगे, अपनी कॉपी में लिखो, एक्लिप्स में चेंज करोगे। यस। अब इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं। अब यहां पे मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, जो मैंने बनाया मैं उसी से बात कर रहा हूं भैया। एक तो मैंने आपको बना के दिया है ये वाला न्यूमैन, है ना, तो थर्ड वाले में मैं इस न्यूमैन को उतार रहा हूं। यहां पे है COH, यहां OH, यहां H, यहां CH3, यहां OH और यहां H। आई थिंक हमारा स्ट्रक्चर सेम बन गया है, यही वाला था, 2 OH, COH, CH3, H और H, है ना, तो इसी को हमने यहां पर ड्रॉ किया है, तो ये सेम बन गया है। एक और चीज, ये जो स्ट्रक्चर है मेरा, इसको भी ड्रॉ कर लेता हूं। इसको मेरे को ड्रॉ करना है कहां पे? थर्ड वाले पे, तो CHO, CH3, ClOH, हाँ यहां पे ले रहा हूं मैं, CHO, ClH, CH3, OH और H। अब आप बोलोगे सर इससे आप क्या बताना चाहते हो? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इससे मैं फिशर कैसे बनाऊंगा, इससे मैं फिशर कैसे बनाऊंगा। एक बच्चा है जो बार बार मेरे को लिख रहा है कि अगर बड़े ग्रुप हुए तो बेटा मैं आइडियल फिशर पे भी आऊंगा, थोड़ा सा वेट कर प्लीज। देख तो अगर 10 बार भी लिख देगा ना तो भी मैं आऊंगा मेरे हिसाब से ना यार बेटा। अरे बात समझ में, थोड़ा इंतजार कर, है ना। हाँ, क्या होता है कि तेरे दिमाग में वो चीज जल्दी आ गई है, लेकिन मुझे पता है कि सीक्वेंस वाइज मुझे क्या क्या चीजें तेरे को समझाना है। यहां ध्यान दो, दिक्कत ये नहीं है कि तुम कितनी बार लिख रहे हो, दिक्कत ये क्या मालूम कि तुम्हारा ध्यान इधर कम होता है जितना तुम ज्यादा टाइप करते हो। तो मेरा कहना है कि प्लीज समझने में ज्यादा दिमाग लगाओ। वैसे भी मैं पूरे समय तो पढ़ूंगा नहीं ना इसको बच्चों, क्योंकि मैं समझाऊंगा कैसे फिर, तो बहुत सिस्टमेटिक आपको सब चीजें बता दूं। हाँ, अगर उसके बाद आपको लगता है कि मैं अगले टॉपिक पे जाऊं और पिछला अनक्लियर है तो अपन बात करेंगे फिर, है ना, इसलिए थोड़ा वेट करो प्लीज। चलिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना मेरे, इन दोनों स्ट्रक्चर, अभी मैंने आपको एक लाइन बोली थी फिशर के लिए, जल्दी से क्या बोली थी मैंने? फिशर कौन सा फॉर्म होता है? एक्लिप्स्ड। वेरी गुड। अगर फिशर एक्लिप्स्ड है तो सीधा बोलो, इससे डायरेक्ट फिशर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, इसको पहले एक्लिप्स में चेंज करना पड़ेगा। इससे डायरेक्ट बन सकता है नीचे वाले से? हाँ बोलो जल्दी, बन सकता है। वेरी गुड। चलो इसके लिए अपन पहले चेंज करते हैं, इसको एक्लिप्स्ड में कैसे ले जाऊंगा मैं। अब फिर वही बात है, मैंने एक्लिप्स बोला है, यहां पर वो नहीं है कि पार्शियल फुल 60 जो भी है 60 180, आपको एक्लिप्स बनाना है ना। और इसमें भी आपके पास 2 कार्बन है बच्चों, एक आपका डॉट वाला और एक सर्कल वाला। पता है दोनों में से किसी को भी घुमा सकते हो, दोनों में से किसी को भी घुमा सकते हो। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग डॉट वाले को फिक्स कर लेते हैं और सर्कल वाले को रोटेट करते हैं। अब सर्कल वाले को रोटेट, देखो यहां पर आप किसने भी एंगल से करो। सर आपने पिछली बार 180 क्यों बोला? बेटा वो वेजो डैश था ना, तो वेजो डैश में क्या होता है, 180 में सीधे चीज समझ में आती है, इधर का इधर जाएगा, उधर वाला उधर जाएगा, उधर वाला उधर जाएगा, गलती होती नहीं है। यहां तो गलती वैसे भी नहीं होगी, 60 में भी नहीं होगी। कैसे बताता हूं मैं?
आपने इसको 60 में घुमाया तो क्या करो, OH को इधर ले जाए, पास पास में CH3 को इधर, सबको उसके पास वाले में शिफ्ट कर दो। तो जो OH इधर था वो यहां पहुंच गया, जो CH3 यहां था वो यहां पहुंच गया, और जो यहां पर H था वो H यहां पहुंच गया। तो 60 डिग्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे 60 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 180 में भी कोई दिक्कत नहीं है। 60 मैंने इसलिए किया क्योंकि इसके आगे कुछ और चीजें समझाऊंगा। तो अब क्या है, ये मैंने बनाया। अब किसी के दिमाग में क्या होगा कि सर यार अगर मैं सर्कल वाले को घुमाऊं नहीं, उसको मैं कांस्टेंट कर देता हूं। चलो सर्कल वाला मैंने कांस्टेंट कर दिया, CH3 OH और H दिख रहा है क्या बच्चों, ये आपका सर्कल वाला है। और जो बीच में जो फ्रंट वाला है डॉट वाला, उसको घुमाते हैं। चलो चलो उसको घुमा लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसको 60 पे घुमा दे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो COH यहां आ जाएगा, यहां पे आएगा COH। इधर घुमाएंगे तो ये जो OH है इधर, ये नीचे आ जाएगा, ये OH आएगा यहां पे, और ये वाला जो H है वो इधर पहुंच जाएगा, H यहां पहुंच गया। ये भी एक्लिप्स्ड, ये भी एक्लिप्स्ड, दोनों एक्लिप्स बन गए। एंटी क्लॉकवाइज में अलग बन रहा है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज में अलग बनेगा, वो तो देखने का व्यू है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसा भी घुमा सकते हो तुम। अब जब मैं इसका फिशर बनाऊंगा ना बच्चों, तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखना बस, दो कायरल एटम हमेशा ऐसा लिखते हैं, ये तो स्टैंडर्ड है। हाँ आगे वाला डॉट है ना बेटा। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इसमें दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, ऊपर वाले को 1 नीचे वाले को 2 दे रहा हूं मैं। इसका जो फ्रंट कार्बन है वो किससे मैच कर रहा है, 1 वाले से मैच कर रहा है कि 2 वाले से मैच कर रहा है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोलना चाह रहे हो, हाँ कुछ लोगों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। एक्चुअल में क्या देखो, इसका क्या है यहाँ पे टॉप राइट लेफ्ट, इसमें देखो टॉप राइट लेफ्ट, फ्रंट वाले की बात कर रहा हूं मैं। चलो इसको भी साथ में ले लेते हैं, इसीलिए मैंने साथ में 2 स्ट्रक्चर इसीलिए तो बनाया बच्चों। इसका जो ये वाला कार्बन है इससे मैच करेगा कि इससे मैच करेगा, ऊपर 1 नीचे 2। इसका फ्रंट वाला किससे मैच कर रहा है, इधर देखो फ्रंट वाले पे एक OH नीचे है, OH नीचे, COH राइट है और एक लेफ्ट है, राइट लेफ्ट। लेकिन जो ऊपर वाला है उसमें एक टॉप है, यहां पर तो कुछ है ही नहीं। ऐसे यहां वाला जो ग्रुप है उसके लिए यहां पे कुछ भी नहीं है। तो मेरा कहना है कि हमको यह देखना है कि कौन सा कार्बन किससे मैच कर रहा है। अब ये तो सर ऐसा तो कंफ्यूज वाली बात हो गई यार, ऐसा थोड़ी होता है। आप तो मतलब जो है रूल पे रूल इतने बता दोगे, नहीं। अब मैं आपको वो सिंपल सी बात बोलता हूं बच्चों, इस डायग्राम को देखो, ऊपर वाले को, यार ऐसा नहीं लग रहा ये मर्सिडीज का लोगो है? मेरे को तो दिख रहा है, भले मेरे पास है नहीं लेकिन मेरे को तो दिख रहा है। अगर ये मर्सिडीज का लोगो है ना, तो हमेशा कोशिश करना कि न्यूमेन से फिशर बनाते समय हम इसको ही कन्वर्जन में यूज करें, इसको यूज ही ना करें। लो हो गया आसान। भाई मेरी दिक्कत क्या थी सर, ऐसे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। आपका है का कंफ्यूज, भाई तेरे को इतनी चीज याद रखनी है, और वैसे भी याद तो रखना ही है ना, अपन को सबको खरीदना है जीवन में एक एक बार, उस लायक बनना है ना। अरे कहां से ले लो अभी यार। तो अपने को अगर मान लो खरीदना है तो अपने टारगेट, तो अपन क्या करेंगे ये, और इसमें क्या होगा, जो फ्रंट है ना ये ऊपर वाला है और जो सर्कल है नीचे वाला है। अब बताओ इसको अपन इसमें कन्वर्ट करते चलो। फ्रंट में देखो, टॉप में कौन है, COH, ये टॉप में COH, राइट में कौन है, OH, ये राइट में OH, लेफ्ट में कौन है, H, ये H। अब हमने क्या बोला, ये एक्लिप्स्ड है। एक्लिप्स का मतलब समझते हो क्या? एक्लिप्स का मतलब ये है, ये जो COH है और जो OH है ये आमने सामने है। पता है आपको, ये CH और इसके सामने ये पोजीशन होती है। तुम बोलोगे सर ये तो अपोजिट दिख रही है, दिख रही है नहीं, दिख रही है नहीं, ये आमने सामने है। तो अब बताओ COH के सामने OH, तो OH यहां आएगा,
CH3 मतलब OH के सामने CH3 तो CH3 यहां आएगा, H के सामने H तो H यहां आएगा। ये आपका फिशर हो गया। तो न्यूमेन से फिशर बनाना सिखा दिया मैंने आपको। सर अगर मैं इससे बनाना चाहूं तो बेटा बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बस एक चीज ध्यान रखना, इसमें फ्रंट कार्बन ये होता है और बैक कार्बन ये होता है। सर अगर मैंने इसका ध्यान नहीं रखा तो पता अपना जो स्ट्रक्चर है ना उसका इनेंशियोमर बन जाएगा, और इनेंशियोमर उसका अलग स्ट्रक्चर है। अरे बात समझ में, देखो वेज और डैश में तो बहुत क्लियर है बेटा, वो तो फ्रंट बैक सब दिखता है ना, यहां 2D में दिक्कत है। हाँ आइडियल नहीं है मुझे पता है, अभी रुक जा, आइडियल पे भी आ रहा हूं मैं। तो अब बताओ इसका कैसे बनाओ इधर? फ्रंट कार्बन में देखो नीचे कौन है? OH, ये नीचे OH। फ्रंट कार्बन में राइट में कौन है? COH, ये COH। फ्रंट कार्बन में लेफ्ट में कौन है? H। अब ये हो गया। अब OH के सामने कौन है? CH3। OH का सामना मतलब ये, तो यहां CH3। फिर COH के सामने कौन है? COH के सामने मतलब यहां OH, और H के सामने H, H के सामने H। ये दोनों सामने, ये दोनों सामने, और ये दोनों सामने। हाँ 180 मैंने इजी बोला था बेटा वेज और डैश में, इसमें भी तो 180 कर ले, कोई समस्या नहीं है, इसमें 60 में भी दिक्कत नहीं है। मतलब अपन इसको जो है ना चाहे जैसे, क्योंकि ये तो दिख रहा है ना अपने को, अपन जब घुमा रहे हैं तो अपने को दिख रहा है। तो वेज और डैश में क्या होता है कि वो फ्रंट बैक चेंज होते हैं ना, तो वहां आप गलती ना करो, इसलिए मैंने 180 बोला है। वहां पर भी अपन कितना भी घुमा सकते थे, पर आपका व्यू क्लियर बन जाए इसलिए मैंने बोला। हाँ अब ये जो स्ट्रक्चर है, या ये जो स्ट्रक्चर है, दे आर फिशर बट नॉट आइडियल। ये फिशर है लेकिन आइडियल नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे इसको आइडियल में ले जाना पड़ेगा। अब इसको आइडियल में कैसे ले जाऊंगा मैं, उसके बारे में आगे बात करता हूं, पहले इसको निपटा लेते हैं। सोचो अगर मेरे को बोला जाए इसका फिशर बनाना है तो इसका डायरेक्टली बन जाएगा क्या फिशर? ये अपना टारगेट जो मर्सिडीज का लोगो दिख रहा है क्या? बहुत बढ़िया, इधर देखो ये दो कार्बन, टॉप में कौन आएगा? फ्रंट कार्बन ये है, फ्रंट में ऊपर कौन है? CHO, ये CHO, ये कौन है? Cl, लेफ्ट में कौन है? H, CHO के सामने CH3, CHO के सामने CH3, OH, Cl आमने सामने, OH, H और H आमने सामने, H, ये लो। अब पता है आपको इतनी माथापच्ची थोड़ी करना है, आपके पास तो कॉपी है ना, तो कॉपी में अगर उल्टा वाई भी दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा टिल्ट करो, आपको सीधा वाई दिखने लग जाएगा। ये सॉरी, सीधा वाई दिख रहा है तो उल्टा वाई दिखने लग जाएगा। अपनी कॉपी को हल्का सा टिल्ट करोगे तो आपको ये व्यू दिखेगा, इस व्यू से आप बना लो फिशर। हमेशा ध्यान रखना ये वाला व्यू होना चाहिए फिशर बनाते समय न्यूमैन से। आस्था जैन मेरी बात का रिप्लाई दो, पूछो बेटा क्या पूछ रहे हो आप? बताओ ना क्या 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 रिप्लाई दूं मैं? चलिए, अगर तुम इस प्रकार से जो है ना मैसेज में कुछ तो भी लिखोगे ना बच्चों, तो ये डिस्टर्बेंसेस आपका ही टाइम बर्बाद करेगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखो। चलिए अब एक बात बताओ, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाए हैं क्या ये आइडियल है? क्या ये आइडियल है? नहीं है। क्या ये आइडियल है? नहीं है। क्या ये आइडियल है? हाँ ये आइडियल है ना। वर्टिकल लाइन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबर 1 कार्बन टॉप में, मोस्ट ऑक्सीडाइज, तो ये तो आइडियल है। अब इसको आइडियल बनाना है, इसको आइडियल बनाना है। अब मुझे बताओ इसको आइडियल बनाने के लिए दोनों कायरल में से किस कायरल एटम को चेंज करना चाहिए हमको? ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? सेकंड वाले को। बिल्कुल सही है। अब सेकंड वाले में करना क्या है बच्चों? ये जो CH3 है इसको यहां लाना है, ये जो OH है इसको यहां ले जाए, और ये जो H है इसको यहां ले जाए। पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था? 3 को आपस में घुमा दो तो इवन एक्सचेंज हो जाता है। अपनी कॉपी में लिखो, 3 ग्रुप को आपस में घुमा दे तो इवन एक्सचेंज हो जाता है।
लिख लिया कॉपी में? चलिए मैंने इसको घुमा दिया, अब इसका मैं आइडियल फिशर यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान देना क्या क्या हो रहा है यहां पे। इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया, इसको मैंने चेंज किया, इसको मैंने सॉरी इन दोनों, इसको चेंज नहीं किया, इसको चेंज किया, तो यह मेरा CH3 आया। OH मेरा कहां पहुंच जाएगा? लेफ्ट में, और ये मेरा कहां पहुंच जाएगा? H राइट में। ये मेरा आइडियल फिशर हो गया। बोलो हाँ हाँ यही तो इसके लिए अपन को वेट तो करना पड़ेगा ना कि अपन कम से कम वहां तक जाए तो सही। पहले इसके लिए सोचो जल्दी से। इसका पहले एक स्ट्रक्चर बनाता हूं यहां पर मैं, ये भी आप ध्यान रखना इसका स्ट्रक्चर ये है, वरना कंफ्यूज नहीं हो जाओ लिखते समय। आप लोग ये क्लियरली डायरेक्शन बना लेना। इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं यहां पर। बोलो सबसे पहले क्या करो? वर्टिकल लाइन शुड बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में पहले थोड़ी घुमाएंगे बेटा, पहले वर्टिकल बना लो उसके बाद घुमाना। क्या होगा? ये तो CH3 मेरा वर्टिकल लाइन पे है, लेकिन जो COH है ये वर्टिकल पे चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा? CHO को यहां लेके आता हूं, यहां का जो OH है इसको यहां लेके जाता हूं, यहां का जो H है वो यहां लेके जाता हूं। अब देखो क्या हो जाएगा यहां पे, यहां तो आएगा CH3 OH और H, इसको चेंज कर रहे हैं। यहां पर COH OH यहां पे आ गया, H यहां पे आ गया। अब क्योंकि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मेरा 1 कार्बन टॉप में नहीं है, तो मैं इसको पूरा 180 से रोटेट कर दूं, 180 डिग्री रोटेशन। अब जब 180 डिग्री रोटेशन करेंगे ना, तब भी बच्चों कुछ गलतियां होती है, प्लीज इस गलती पे ध्यान देना। जो बॉटम है पूरा टॉप, जो टॉप है पूरा बॉटम। चलो ये हो गया मेरा COH यहां पर और CH3 यहां पर। नीचे वाला जो कार्बन है ये ऊपर हो जाएगा शिफ्ट। अब इसमें जो OH लेफ्ट में है वो राइट में जाएगा, H राइट से लेफ्ट में आएगा, तो यहां से क्रॉस पोजीशन पे रख दो उसको। OH को ले जाएंगे अपन राइट में और H को ले जाएंगे लेफ्ट में। इस कार्बन की बात हो रही है। ये कार्बन नीचे आएगा, नीचे आएगा तो लेफ्ट राइट यहां पर भी चेंज कर देंगे, तो OH को यहां रख देंगे और H को यहां रख देंगे। अब बताओ ये और ये क्या समझ में आया? देखो इधर, इस स्ट्रक्चर से मैंने 2 न्यूमेन बनाए, उन 2 न्यूमेन से मैंने 2 फिशर बनाए। दोनों फिशर आइडियल जब बनाओगे तो एक जैसे बन गए। ये होता है, दोनों H को चेंज कर दे तो भी चलता सेकंड टाइम में। हाँ ठीक है, दोनों H को एक्सचेंज कर दे तो भी चलता, मतलब नहीं समझा वैसे में। नियम से तो मुझे COH को ऊपर लाना था, इसलिए मेरे को वो करना पड़ा, 180 डिग्री घुमाना पड़ा। ठीक है ना? चलिए, तो यहां तक अगर हम कंफर्टेबल हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या सीख लिया बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं। मुझे वेजो डैश दिया जाएगा, आइडियल फिशर एक ही होता है ना? हाँ, किसी भी कंपाउंड का आइडियल फिशर तो एक ही होगा ना। आइडियल इसीलिए तो वर्ड यूज किया हमने, आइडियल फिशर एक ही होता है। 180 लेफ्ट से घुमाने तो ये ही स्ट्रक्चर बनेगा। अरे तो 180 से तो घुमाया है, 180 से तो घुमाया, पर मैंने पहले वर्टिकल लाइन को पहले करेक्ट कर लिया फिर घुमाया। अब तुम पहले घुमा करके फिर वर्टिकल लाइन को कलेक्ट करोगे तो भी बात एक ही है। ऐसा घुमाओ या ऐसा घुमाओ, 180 तो 180 होता है ना, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है कुछ। चलिए बेटा, अभी अपने आगे के एग्जाम्पल में आते रहेंगे, है ना? आइडियल के एग्जाम्पल और अभी आएंगे, चिंता मत करो। लास्ट स्टेप नहीं आई, कौन सी? ये स्टेप नहीं आई। ये आपकी वर्टिकल लाइन में नंबर 1 नंबरिंग कहां से करेंगे? COH से। IUPAC नंबरिंग पता है ना अपने को, तो IUPAC नंबरिंग में COH को नंबर 1 देंगे। नियम के हिसाब से नंबर 1 कार्बन टॉप में आना चाहिए। तो आइडियल फिशर, ये फिशर है पर आइडियल नहीं है। आइडियल के लिए इसको पूरे को 180 से घुमाया मैंने, तो मेरा ये स्ट्रक्चर बना जिसमें नंबर 1 जो कार्बन है वो टॉप में आ गया। वर्टिकल लाइन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई है, दिस इज द आइडियल फिशर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट उस पे आगे आ रहे हैं। अब सोचिए, मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो उसका इनेंशियोमर बन जाएगा। अब इस टाइप की जो बातें मैं लिख रहा हूं ना बच्चों, तो तुम बोलोगे यार सर हमको फील नहीं आ रहा है कि वो इनेंशियोमर बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल्कुल, मान लो मैं बोलता हूं कि यार देखो ये 2 लोग हैं और ये दोनों अलग है। अब आपने पूछा अलग क्या है?
अलग तो मैंने बोला यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो उसके भी 2 हाथ है, इसके भी 2 हाथ है, फलाना ढिमका, मतलब अल्टीमेटली जो है उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन मैंने बोल दिया कि एक से दूसरा y है, तो आपको जल्दी फील आएगा, अच्छा x और y 2 लोग हैं, क्योंकि बेसिकली हमने क्या करा है, हमने उसका एक नामकरण कर दिया है। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहां पर भी हम एक नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बात समझ में, नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो कायरल एटम होता है उसको हम लोग एक कन्फ्यूगरेशन असाइन करते हैं। कन्फ्यूगरेशन एट कायरल एटम। मतलब जो अभी तक मैं आपको बोलचाल की भाषा मैं स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं, अब मैं उसको नाम से डिफरेंस बताना शुरू करूंगा आपको। अरे बात समझ में, कन्फ्यूगरेशन एट कायरल एटम। तो ये जो कन्फ्यूगरेशन होते हैं ना, 2 टाइप से होते हैं बच्चों। पहला होता है रिलेटिव कन्फ्यूगरेशन, रिलेटिव कन्फ्यूगरेशन, और दूसरा होता है एब्सोल्यूट कन्फ्यूगरेशन। अब पहले तो आप इस देखो, एक्चुअल में क्या, जैसे मैं नाम लिखता हूं ना, कुछ लोग शुरू हो जाते हैं, सर नहीं आया। बेटा नहीं आएगा, अभी बताऊंगा तब आएगा। रिलेटिव जो वर्ड होता है ना, ये होता है रेफरेंस में। रेफरेंस में रिलेटिव मतलब जो है ना रेफरेंस। हमने क्या करा, हमने कुछ एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बना लिया और उसके हिसाब से हम लोग जो है कुछ चीजें दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव। और एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट में हम लोग एक रूल बनाते हैं और उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को डिसाइड करते हैं, वो एब्सोल्यूट है। अब रिलेटिव में रेफरेंस, तो रेफरेंस किसी ग्रुप का लेंगे हम। रिलेटिव कन्फ्यूगरेशन की 2 कैटेगरी है बच्चों। एक कैटेगरी है डीएल और एक है वो तो जीआई के लिए होता है। एक होता है थ्रियो और एरिथ्रो। एरिथ्रो, थ्रियो, ये 2 हमारे पास में रिलेटिव कन्फ्यूगरेशन है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं। चलिए पहले हम लोग डीएल की बात करते हैं। अब यहां पर डी और एल में क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है, मैं वो समझाता हूं। सबसे पहले कैपिटल डी और कैपिटल एल का स्मॉल डी स्मॉल एल से कोई लेना देना नहीं है, तो गलती से भी हम इसको स्मॉल डी स्मॉल एल ना समझे। जो स्मॉल डी स्मॉल एल होता है ना, वो अलग चीज होती है, जो कैपिटल डी कैपिटल एल है वो अलग चीज है बच्चों, है ना। तो ये गलती कभी ना करें, इसका स्मॉल डी एल से कोई लेना देना नहीं है, डेक्स्ट्रोलिवो से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो पहली चीज, जो डीएल नॉमेनक्लेचर है या जो डीएल कन्फ्यूगरेशन है, ये डीएल कन्फ्यूगरेशन हम लोग जनरली असाइन करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के लिए, मेनली यूज्ड फॉर बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स बोले तो आप लोग भी अपने केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड के लिए एमिल फिशर ने यह डेवलप किया था रूल, ये बना दिया था। सेकेंड, यहां पर जो रेफरेंस ग्रुप है, विथ रेफरेंस टू OH, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में OH ग्रुप होता है बच्चों, NH2, अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप होता है, और हेट्रोएटम। हेट्रोएटम जैसे कि हम डिफरेंट हैलोजेंस ले लें इस टाइप से। हालांकि ये जो हेट्रोएटम है ना, ये बायोमोलिक्यूल में नहीं आता है, तो वैसे तो ये डीएल यूज नहीं होता है, पर आजकल क्या कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है जिसमें बजाय OH और NH2 के हेट्रोएटम को दे दिया और पूछ लिया इसका भी डीएल बताओ, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि हेट्रोएटम भी हो तो ऐसा ट्रीट कर लेंगे अपन।
तीसरी बात, जब भी मैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा, मुझे जो स्ट्रक्चर यूज करना है दैट मस्ट बी आइडियल। मतलब आइडियल फिशर मस्ट बी कंसिडर्ड। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी फिशर ले लिया। देखो क्या होता है, कोई मुझसे बोले अगर मान लो कि क्या ये वाला फिशर है, हाँ है, ये भी है, पर आइडियल नहीं है, तो फिशर अलग चीज हो गई है। फिशर तो भाई हम एक से ज्यादा टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, पर आइडियल फिशर हर एक का एक ही होता है। तो बातें हम लोग जो कर रहे हैं वो आइडियल फिशर के लिए करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आइडियल फिशर मस्ट बी कंसिडर्ड। और चौथी बात यह है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको ग्लिसरल्डिहाइड से डिराइव किया है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरल्डिहाइड। अब ग्लिसरल्डिहाइड से अगर डिराइव किया है तो पहले तो ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए अपने को। ग्लिसरल्डिहाइड जो है 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 अल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं और 1 एल्डिहाइड है। 2 अल्कोहल और 1 एल्डिहाइड। अब बताइए ग्लिसरल्डिहाइड में आपको कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं बच्चों? इस ग्लिसरल्डिहाइड में कार्बन एटम दिख रहे हैं क्या? 3 कार्बन एटम। क्या गलत कर रहे हो यार बच्चों? कायरल मतलब समझते हो ना, एक कार्बन जिसके चारों अटैच ग्रुप डिफरेंट हो। ये आपका CHO, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है। ये कायरल हो सकता है क्या? sp2 हाइब्रिडाइज तो हो ही नहीं सकता। ये कार्बन sp3 है, CHOH, OH और CH2OH, ये कायरल हो सकता है। तीसरा वाला जो है, इसमें तो 2 हाइड्रोजन आ गए, अगर 2 हाइड्रोजन है तो हो ही नहीं सकता, तो एक ही होगा। कौन सा? सेकंड वाला। ये आपका कायरल एटम है। मेरे बोलने के बाद भी आंसर 2 लिख रहे हो आप बेटा, सोचो, मतलब मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद भी आप 2 बोल रहे हो। हाँ, सेकंड वाला, हाँ ये सही बोला आप तुमने, वेरी गुड। तो अपने को ध्यान रखना आंसर देते समय कि अपना आंसर जो है ना सही चीज के डायरेक्शन में जाए। अब बच्चों, वो जो स्ट्रक्चर था, किसी भी कंपाउंड में अगर एक कायरल एटम होता है तो उसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं? याद करो, मैंने बताया था अगर एक कायरल एटम है, एक कायरल एटम है तो कितने पॉसिबल हैं? 2 पॉसिबल हैं। 2 पॉसिबल है। 4 लिखने वाले गलत कर रहे हो, 2 पॉसिबल हैं, क्योंकि एक कायरल एटम के हिसाब से 2 मिरर इमेज है ना, इनेंशियोमर। वेरी गुड, पेयर ऑफ इनेंशियोमर। तो अब बताओ, यहां पर मैं जब ग्लिसरल्डिहाइड का आइडियल स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आइडियल बोला है मैंने, अब आइडियल के हिसाब से यहां कौन आएगा? टॉप में कौन आएगा? CHO, नंबर 1 कार्बन है, टॉप पोजीशन पे आएगा। यहां पर कौन आएगा? CH2OH। इधर भी यहां पे कौन आएगा? CHO, CH2OH। आइडियल का रूल क्या है? वर्टिकल लाइन मस्ट बी, वर्टिकल लाइन क्या होनी चाहिए? वर्टिकल लाइन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब जो कायरल एटम है उसमें एक बार OH इधर लिखेंगे, एक बार इधर लिखेंगे और दूसरे में ये लिखेंगे। अब दिस इज मिरर, दे आर द पेयर ऑफ इनेंशियोमर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक कायरल एटम था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वर्टिकल ले ली, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन या नंबर 1 कार्बन जो होता है उसको ऊपर ले लिया और उसके हिसाब से हमने इसको दे दिया। अब बच्चों, यहां पर एक रूल बना दिया, आया नहीं, बना दिया, अज्यूम किया। रूल क्या अज्यूम किया? रूल ये अज्यूम किया कि अगर मान लो OH ग्रुप जो कायरल एटम पे लगा हुआ है, अगर वो राइट में है, इसको हम बोलेंगे D।
और अगर OH ग्रुप लेफ्ट में है तो इसको हम बोलेंगे L। इसलिए मैंने बोला था रिलेटिव, OH को एक रेफरेंस बनाया और उस रेफरेंस के हिसाब से मैंने क्या बोला, अगर OH राइट में है तो D और लेफ्ट में है तो L। तो ये जो कंपाउंड है मेरा, ये क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। अब बताओ ये पहला वाला क्या हो गया, पहला हो गया डी ग्लिसरल्डिहाइड, ये क्या हो गया, L ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड L ग्लिसरल्डिहाइड। आ रही बात समझ में? वो जिन्होंने दिया है ना, ये उन्होंने दिया है बेटा, इसलिए ना ABCD क्यों नहीं दिया, ऐसा नहीं होता, D और L दिया हुआ है, हमको सिर्फ उसको यूज करना है। तो रेफरेंस बना दी है, वो रेफरेंस हमको फॉलो करना है, ठीक है। अब हाँ, या तो OH के रेफरेंस में होगा, मतलब H और OH, या H और NH2, या H और एक हेटेरोएटम, उसके लिए ही यूज होता है। आ रही बात समझ में? अब क्या होगा, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास में एक ऐसा कंपाउंड है, इस एग्जांपल में मेरे को D और L असाइन करना है, इस एग्जांपल में मेरे को D और L बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यस सबसे पहले हम लोग आइडियल फिशर बनाएंगे। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को लिख करके इसका जवाब दो मेरे को। क्वेश्चन लिख लिया कॉपी में? पिछली स्लाइड कोई बच्चा डिमांड कर रहा है बार बार, ये पिछली स्लाइड है बेटा, वैसे अभी मैं सब दिखा देता हूं लास्ट में। चलिए, है ना, अब मैं वापस से आ रहा हूं अपनी नई स्लाइड पे जिसपे अपन काम कर रहे हैं अभी। बना लिया क्या सबने आइडियल फिशर? 180 से क्यों रोटेट कर एक्सचेंज क्यों नहीं करा? क्योंकि एक्सचेंज हम एक कार्बन पे करते हैं, हमको नीचे का कार्बन ऊपर और ऊपर का कार्बन नीचे लाना है, तो 180 से घुमाना पड़ता है। एक्सचेंज आर ओनली अलाउड एट सिंगल कायरल एटम। अरे बात समझ में? तो अगर हमको कार्बन ही ऊपर नीचे करना है ना बच्चों, तो 180 पे रोटेट करना पड़ता है, एक्सचेंज करने से वो नहीं आता है। चलिए, आप में से काफी लोगों ने इसका आंसर ही लिख दिया है, जबकि मैं आपसे सिर्फ अभी आइडियल की बात कर रहा था। चलो जल्दी से बताओ, इसको आइडियल बनाने के लिए क्या करूं? टॉप वाले को, इस COH को ले जाऊं यहां पर, OH को ले जाऊं यहां पर, H को ले जाऊं यहां पर, यहां क्या करूंगा? चलो पहले इसको बना देता हूं, एक साथ दो बनाऊंगा तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। COH ऊपर गया, ये लो COH, यहां का OH लेफ्ट में आ गया, ये OH, यहां का H राइट में आ गया, ये H। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो CH3 इसको यहां ले जाए, इस H को यहां ले जाए और इस वाले OH को यहां ले जाए, तो CH3 आ गया बॉटम में, H आ गया राइट में और OH आ गया लेफ्ट में। अभी आपको मेरी बात समझ में आई होगी। देखो, मैं एक्चुअल में 3 ग्रुप को आपस में पलट करके आइडियल इसलिए बना लेता हूं ताकि उसमें मेरे लिखने के चांसेस कम हो जाते हैं, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाता हूं मैं, है ना। आप 2-2 बार एक्सचेंज करके भी कर सकते हो, पर मुझे लगता है ये भी बहुत कंफर्टेबल स्टेप है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। बस इतना ध्यान रखना, जो अभी एक क्वेश्चन मेरे से बच्चे ने पूछा है कि सर हम यहां वाले ग्रुप को कभी भी यहां नहीं ला सकते बेटा एक्सचेंज करके, एक्सचेंज इसी पे होते और इसके इसी पे होते। अगर मुझे इसको यहां लाना और इसको यहां लाना है तो हमेशा उसको 180 पे घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस आइडियल फिशर में आपके पास में कितने कायरल एटम है? 2। तो मैं D और L देखने के लिए कौन सा एटम देखूंगा? 1 वाला देखूंगा या 2 वाला देखूंगा? यस, हाँ मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि 1 वाला देखूंगा या 2 वाला देखूंगा। नहीं नहीं नहीं, गलत जा रहे हैं। अब सुन लो मेरी बात, मुझे पता था ये वाली गलती आप करोगे।
पॉइंट देखना, इफ मोर देन वन, लिखते भी जाना साथ में, मोर देन वन chiral atom are present, then to assign DL, compare last chiral atom, कंपेयर लास्ट कायरल एटम। अब लास्ट कायरल एटम का मतलब समझो, आप यहां पे नंबरिंग कहां से करोगे, आप यहां पे नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग करोगे यहां से 1 2 3 4, क्योंकि आईयूपीएससी तो यही बोलता है। अगर मान लो आपने यहां से नंबरिंग की तो आपका लास्ट कायरल कौन होगा, कौन से नंबर का बोलेंगे लास्ट कायरल। हाँ, अब आपके पास दो कायरल है, एक 2 पे और एक 3 पे, तो लास्ट कायरल आपका 3 है, तो आपको कंपेयर इसको करना पड़ेगा। आपका आंसर सही है क्योंकि इस बार दोनों एज लेफ्ट में थे ना, लेकिन नियम क्या है कि आप इसका नाम जब देंगे तो आप लास्ट कायरल एटम को कंपेयर करेंगे जब भी हमारे पास में एक से ज्यादा कायरल एटम होंगे तब। इज इट ओके? तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भैया 4 पॉइंट मैंने पहले लिखवाए थे और अभी मैंने 5वां पॉइंट लिखवा दिया ना, तो प्लीज आप ध्यान रखना। आपको पता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12O6, C6H12O6। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, अगर कोई मेरे से बोले कि बताओ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर विथ कन्फ्यूग्रेशन, तो पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाते हैं। ग्लूकोज में 4 कार्बन है जिसपे OH लगे हैं, OH H OH H OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H। अगर किसी ने गलती से इधर चेंज कर दिया ना तो वो ग्लूकोज नहीं बचेगा, ध्यान रखना। अगर कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया तो ग्लूकोज नहीं होगा। आपको लगेगा सर मैंने तो OH लगाए थे, नहीं, ये जो लेफ्ट राइट है ना ये भी फिक्स होना चाहिए। तो ये जो कंपाउंड है मेरा ग्लूकोज है। ऐसे ही अगर मैं बोलूंगा अच्छा बताओ बच्चों फ्रुक्टोज, अब फ्रुक्टोज क्या होता है वो भी वही है फॉर्मूले वाइज तो, लेकिन फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा एक काम करो, मुझे यहां पर D और L असाइन करना है, इनमें मुझे D और L देना है, ये तो नाम ही नहीं सुना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नाम नहीं सुना। ऐसा नहीं है बेटा, नाम तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सुने हुए होंगे यार, हो ही नहीं सकता ऐसा। ग्लूकोज तो बहुत पीता होगा तू, सुक्रोज तो शुगर होती है, वो आगे आएगी, अभी उसको शांति रख अभी उसके लिए। जल्दी से मेरे को बताओ यहां पर क्या किया जाए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कैसे देखा जाए। पहले वाला D है, दूसरा वाला L है, D है, पहली बार तो स्मॉल d जिसने लिखा गलत लिखा है। लास्ट स्लाइड में इसका आंसर तो दिया नहीं, लास्ट स्लाइड क्यों देखना भैया हमको, ये हमने ले दिया लास्ट स्लाइड। D.L, अरे भाई ऐसा कैसे होगा, आंसर तो या तो D होगा या L होगा। अच्छा एक D एक L बोलना चाह रहे हो ना, हाँ फिर ठीक है। नहीं नहीं नहीं, गलती कर रहे हो, चलो वापिस आ जाओ। जल्दी से मुझे बताओ इसमें मैं किस कार्बन को देखूंगा, नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, ये 1 है, 2 3 4 5 6, तो पहले 2 से लेके 5 के बीच में कौन से कार्बन को कंपेयर करूंगा मैं, यस 5 वाला। भैया अब मुझे बताओ यार 5 वाले में OH किधर है, लेफ्ट में कि राइट में, राइट में है तो क्या हुआ, तो बेटा D हुआ ना ये, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज D ग्लूकोज।
इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। छोटा डी मत लिखो बेटा, छोटा डी की आदत पड़ जाएगी ना तो बहुत गलती हो जाएगी। हाँ, अब यहां पे आते हैं, यहां पर कायरल एटम कितने हैं? चलो एक क्वेश्चन ये भी पूछता हूं, फ्रुक्टोज में कायरल एटम कितने हैं? 3 कायरल है, बहुत बढ़िया। अब इसमें कौन सा वाला देखूंगा मैं? नंबरिंग तो हमेशा यहीं से होगी, 1 2 3 4 5 6। इसमें कौन सा देखूंगा? 5वें नंबर का। हाँ, मतलब कायरल में 3rd है और ये नंबरिंग में 5 है, ये वाला। तो जब मैं इसको देखूंगा तो यहां पर भी देखो OH किधर जा रहा है? राइट में। तो क्या हुआ? ये भी डी फ्रुक्टोज। आया समझ में? कभी अपन हॉस्पिटल जाए ना बच्चों, तो वहां पे देखना वो जो बॉटल होती है ना, उस बॉटल में कैपिटल L कैपिटल D लिखा रहता है। तो कैपिटल L कैपिटल D का बायोलॉजिकल मतलब बहुत सारा है। अभी अपने को तो कॉन्फ़िगरेशन में इतनी चीजें सीखनी है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं बच्चों। अगर मान लो मेरे पास में ऐसा कंपाउंड हुआ, इस कंपाउंड के लिए बताओ क्या किया जाए? इसको डी और एल में से क्या नाम दिया जाए? इसको डी और एल में से क्या नाम दिया जाए? जल्दी बताओ। अब सुन लो, ये जो आपका स्ट्रक्चर है सिमेट्रिकल है। अगर आपके कायरल एटम सिमेट्रिकल होते हैं फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल D and L cannot be used। ये लाइन ऐड कर लो। अगर सिमेट्रिकल है तो D और L यूज ही नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसको घुमाता हूं, देखो इधर, अगर मैं इसको 180 पे घुमा दूं, आपको पता 180 पे घुमाने पे कोई चेंज नहीं आता मॉलिक्यूल में, ये हमने पहले से पढ़ लिया है। अगर 180 पे घुमाता हो ना, तो जो आपको लग रहा है कि सर ये OH तो अभी राइट में है, 180 पे घुमाने पर ये लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में डी और एल यूज नहीं होंगे। ओके, चलिए इसके बाद में एक और एग्जांपल। अगर मेरे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर हुआ, अब बताइए इसमें क्या करूं मैं? अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर हुआ तो इसमें क्या करूं? पहले इसकी बात कर लो, फिर स्लाइड बताऊंगा। इसकी बात करो पहले, क्योंकि अब इसमें क्या हुआ, एक OH और एक NH2 है। तो अब सुन लो, अगर मेरे पास में एक OH और एक NH2 है ना, तो हमेशा हमको NH2 को प्रेफरेंस देना है। उस कार्बन को देखना है जिसपे NH2 लगा है। पॉइंट लिखा आप लोगों ने? इफ ए मॉलिक्यूल इज हैविंग बोथ OH एंड NH2 ग्रुप, देन कंपेयर कार्बन एट विच NH2 इज प्रेजेंट। यार बेटा ये क्या लिख रहा है? वो C = 0 क्या है? C = 0 कुछ भी नहीं है, CO है बेटा। ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन। C डबल बॉन्ड O, कीटोन। प्लीज कम से कम अपन 11वीं का इतना तो रिवाइज कर ले कि अपने को फंक्शनल ग्रुप पता हो। ठीक है, चलिए तो यहां पर बताए जल्दी कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर एक मॉलिक्यूल में बोथ OH एंड NH2 आर प्रेजेंट एट डिफरेंट कार्बन, देन NH2 वाले को रेफरेंस मानना है, चाहे वो पहला, दूसरा, तीसरा कोई सा भी हो। तो यहां पर क्या होगा? रेफरेंस ये माना जाएगा, और रेफरेंस अगर इसको माना जाएगा तो क्या होगा? ये D। तो इस कंपाउंड का हो जाएगा D। ठीक है, चलिए तो मेरे हिसाब से आपको D और L भी यूज करना समझ में आ गया है ना? एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं, जल्दी से बस इसका जवाब दे दो, बात खत्म हो गई आज की।
इसके बाद की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। अगर मेरे पास में ये स्ट्रक्चर, ये अमीनो एसिड लिया मैंने, जल्दी से बता दो इस अमीनो एसिड का क्या होगा, डी होगा कि एल होगा? यस, ये है ना, तो डी होगा। तो ऐसा नहीं है, OH और NH2 के लिए तो कॉमन रूल है, वो तो साथ में दोनों आए, तो अपन को NH2 वाले को फोकस करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको स्लाइड दिखाना स्टार्ट कर रहा हूं नंबर 1 से। फटाफट इनके फोटो खींचना स्टार्ट करो। हेट्रो के लिए भी सेम रूल है बेटा, राइट साइड में है तो डी, लेफ्ट में है तो एल। चलिए सेकंड स्लाइड पे आ जाते हैं अपन। सेकंड का फोटो खींचो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट। इसको मैं आपको कर देता हूं थोड़ा सा। हाँ, हो गया सेकंड। चलो थर्ड पे आते हैं। हो गया थर्ड। फोर्थ पे आते हैं। हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट तो इतने टाइम लगता है। फिफ्थ पे आते हैं। चलिए, और सिक्स्थ पे आते हैं। देखिए आप लोगों को अगर समस्या हो तो आप मेरे से बात भी कर सकते हो अपना उसको क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है ना? यस, तो ये अब हम इसी चीज को, ये तो हो गया है, पर थ्रियो एरिथ्रो को लेकर के अगली बार बात करेंगे। तब हम जो है फिर से एक बार और इसको रिवाइज कर देंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये फर्स्ट स्लाइड दिखा दो सर, ये मैंने फिर से दिखा दी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ओके, ठीक है। 11 का आइसोमेरिज्म वीक है तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करो उसको, और रिवाइज करोगे जब क्वेश्चन लगाओगे तो अपने आप जो है ना वो आपका अच्छा हो जाएगा, है ना? हाँ, थोड़ा सा रिवाइज करो बेटा, ठीक है। क्वेश्चंस तो कर ही रहे ना अपन, तो जब जब दिक्कत आएगी, अगर बोथ साइड NH2 ग्रुप हो तो बेटा जो OH वाला रूल था वो का वही है कि जो लास्ट कायरल है उसको देखना है। डी और एल डिपेंड्स ऑन गिवन क्वेश्चन। हाँ, वो तो जो स्ट्रक्चर दिया उसका आइडियल बनाना है, उसमें अपने को देखना है डी और एल क्या है। चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट है, बिल्कुल सही है बेटा। 11th में नहीं थे हम तो यार बेटा अब अपने को रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। देखो 11वीं क्लास तो 11वीं क्लास है ना, अब वो अपन ने कहां पढ़ी कैसे पढ़ी, लेकिन अपने को करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए, क्या चाहिए प्लीज? 4 मतलब 4th स्लाइड चाहते हो तुम, फिर से देखना, दिखा देता हूं बेटा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 4th स्लाइड दिखा दी मैंने। अगर किसी कार्बन पे 2 OH होते तो होते ही नहीं बेटा कभी भी, है ना, नहीं होते 2 OH, ठीक है बच्चों। वो अपन इमेजिन कर रहे हैं, वो आगे आएंगे अपने केमिस्ट्री में आएंगे, एक कार्बन पे 2 OH 2 NH2 एक OH एक NH2 सेम कार्बन पे नहीं आते, वो पढ़ाऊंगा आगे में, ठीक है। हाँ, मॉड्यूल में आप लोग जो है ना बिगनर बॉक्स 1 पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिशर नॉन कायरल हो ही नहीं सकता बेटा, कायरल के लिए फिशर तो किसी का बन जाएगा पर उसका मतलब ही नहीं है ना। नॉन कायरल को तो आप कैसा भी लिखो सही हो जाएगा। बिगनर बॉक्स 2 बन तो जाएगा बेटा, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और आपका नॉलेज बढ़े, उसके बाद करो बिगनर बॉक्स 2 तो ज्यादा अच्छा है। ग्लूकोज में सेकेंड HOH बॉन्ड इन्वर्टेड क्यों है बेटा? ये तो उसका स्ट्रक्चर है, ये यही तो स्टीरियोकेमिस्ट्री है। बायोलॉजिकली जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है उसका स्ट्रक्चर है वो हमने अपने हिसाब से डिसाइड नहीं किया लेफ्ट राइट, वो उसका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो बात है वो। हाँ, BB1 कर सकते हो आप, बिगनर बॉक्स 1 कर सकते हो, ठीक है ना। और अभी अपने टेस्ट के हिसाब से प्रिपेयर करना है, क्योंकि टेस्ट सिलेबस आपको मिल गया है तो हम चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए टेस्ट में। यस, चलिए हम लोग इसको अब एंड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, बाय।